बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूएई के दोस्तों के लिए है। आज की वीडियो में आप लोगों से अमेज़न यूएई के लिए लेटेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया 2026 शेयर करने जा रहा हूँ फॉर प्राइवेट लेबल बिजनेस। अगर आप अपनी कोई भी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने का सोच रहे हैं, तो जो क्राइटेरिया मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं या हंट करते हैं, तो वो उसके बाद जब आप लॉन्च करते हैं तो आपके ग्रो करने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न फूड्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब किसी भी मार्केट प्लेस में, चाहे वो अमेज़न यूएई है, यूएसए है, यूके है, किसी भी मार्केट प्लेस में जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचते हैं, जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, तो उससे पहले आप एक स्टेज से गुजरते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट हंटिंग का स्टेज। प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं आप, और प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद अगर आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज होती है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको आपका एक मैप आपके ज़हन में होना चाहिए कि हाँ, मैं एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे इन पॉइंट्स पे पूरी उतरती हो। यानी उसका इतना रेवेन्यू हो, इतने उसके कॉम्पिटिटर्स हों, उनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, उनके रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपने ज़हन में रख के तो उस प्रोडक्ट को हंट करना है और उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये प्राइवेट लेबल क्राइटेरिया मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। यानी अगर आपने अपनी एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होगा? अगर आप होलसेल करना जा रहे हैं या वो प्रोडक्ट जिसमें आप ऑलरेडी बनी बनाई लिस्टिंग के साथ मीट थ्रू करते हैं, तो होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे आपने वीडियो को इसलिए स्किप नहीं करना कहीं से भी कि मैं जस्ट आपको पॉइंट्स नहीं बताऊँगा, बल्कि अमेज़न के पेज के आपको दिखाऊँगा भी कि आपने प्रैक्टिकली उनको मॉनिटर कैसे करना है उन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे क्राइटेरिया आपके पास है। यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इनमें से पहले 5 पॉइंट्स हैं जो वो डायरेक्टली क्रिटिकल हैं आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के। उसके बाद जो अगले 4 पॉइंट्स हैं वो आपके लिए कुछ बोनस टिप्स हैं, कुछ सप्लायर्स के हवाले से, कुछ सेल्स के हवाले से और कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, वो आपने देखना है। लेकिन पहले जो 5 पॉइंट्स हैं उनको आपने क्लोजली मॉनिटर करना है प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए। तो सबसे पहला जो हमारा पेज है वो है डिमांड का, कि उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी मार्केट डिमांड कितनी है, आया कि लोग उसको परचेज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है यहाँ पे मंथली सेल्स का, टॉप सेलर्स की मंथली सेल्स 250 यूनिट से 1200 यूनिट्स के बीच बीच होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 250 यूनिट्स यहाँ पे सेल होनी चाहिए। तो वो आप चेक कैसे करेंगे? आप आगे अमेज़न यूएई की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपने कोई भी अपना वो कीवर्ड सर्च किया, जो आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करके यहाँ पे आप देखते हैं, तो इसमें आप जो टूल में यूज़ करने जा रहे हो प्रैक्टिकली चेकिंग के लिए, वो हीलियम 10 का टूल है। और ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको डायरेक्ट रीडीम की वेबसाइट से परचेज करना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जाके परचेज करेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल रहा होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हीलियम 10 का एक फीचर है एक्सरे के नाम से, मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा। मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे 48 प्रोडक्ट्स थी, उनका सभी प्रोडक्ट्स का ये डाटा इसने मुझे निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ पे स्टैट्स देखते हुए सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे ये देखें, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी आपको शो हो रही हैं। तो इनको आपने हाइड कर देना है। ये वो लोग हैं जो कि पीपीसी कंपेन करके फर्स्ट पेज पे वहाँ पे रैंक कर रहे हैं, अपने आप को रैंक करवा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिकली रैंक नहीं है। तो आपने यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपको हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, इसको आपने चेक मार्क करना है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से स्पॉन्सर प्रोडक्ट सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। उसके बाद आपने टॉप सेलर, टॉप 10 या टॉप 15 सेलर्स का आपने यहाँ पे डाटा देखना है। तो पहला पॉइंट क्या है?
कि उनका जो मंथली सेल है 250 यूनिट से 1200 यूनिट्स तक उनकी मंथली सेल होनी चाहिए। तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे टॉप के यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मंथली सेल, ये मंथली सेल का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है 54 122 और यहाँ पे 27 यूनिट सेल हो रहे हैं 75 41 57। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जहाँ पे उनकी सेल मिनिमम 250 यूनिट्स वहाँ पे सेल हो रही हो सेलेक्स की। उसके बाद टॉप 10 का रेवेन्यू भी 60,000 से 3,50,000 के दरमियान दरमियान यानी मिनिमम 60,000 उनका रेवेन्यू होना चाहिए। तो वो रेवेन्यू आप कहाँ से चेक करेंगे? वो भी आप यहीं से, ये सामने आपको रेवेन्यू दिख रहा है। यहाँ पे 1,000 रेवेन्यू, 7,000 के करीब रेवेन्यू है, 2,000 है, ये जस्ट 68 इसका रेवेन्यू है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 11,000 के प्रीव्यू देखें, इसका रेवेन्यू है इसका। तो यहाँ पे टॉप सेलर्स, टॉप 10 या टॉप 15 जो सेलर्स हैं जो रैंक कर रहे हैं, उनका आपने डाटा देखना है कि उनका रेवेन्यू इतना होना चाहिए। उसके बाद कीवर्ड सर्च रिजल्ट्स लेस देन 2500, ये कौन सा होता है? यहाँ पे आप आते हैं तो ये आपने कीवर्ड सर्च की है वेजिटेबल चॉपर, ठीक है, और उसके बाद इसने आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखाया। यहाँ पे साइड पे आप देखें 148, फर्स्ट पेज पे आपको 48 प्रोडक्ट्स ये शो करवा रहा है। टोटल प्रोडक्ट कितनी शो हो रही है? 10,000 प्रोडक्ट्स। तो ये जो 10,000 है ना, ये बहुत ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, ये मैक्सिमम 2500 होनी चाहिए, यानी 2500 से कम कम होनी चाहिए ये जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेबल पर लास्ट 12 मंथ है, वो आपने चेक करना है। आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इसका चेक कर सकते हैं कीवर्ड का। तो ये जितना भी यहाँ पे ग्राफ आप देखेंगे ना, ये देखें ये स्टेबल ग्राफ है, ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ये देखें 1000 से कम कम ये कभी भी नहीं हुआ, ऊपर ऊपर ही जा रहा है। 3 ईयर्स का भी देख लें, यहाँ पे ये देखें। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसी प्रोडक्ट के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना जो कि एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए उसकी सेल्स, उसकी जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ आपने नहीं जाना। और यहाँ पे अगला पॉइंट यही है कि सीजनल प्रोडक्ट्स आपके पास उसके साथ आपने नहीं जाना। उसके बाद नेक्स्ट आपका फेज आ जाता है प्राइस रेंज का। तो प्राइस रेंज में आपने क्या रखना है कि सेलिंग प्राइस अपनी आपने 40 दिरहम से 180 दिरहम के दरमियान दरमियान रखनी है। तो आइडियल जो प्राइस है वो ये है कि आप 55 दिरहम से 110 दिरहम के दरमियान दरमियान में आप प्रोडक्ट कोई ऐसी हंट करें जो इस रेंज में आप सेल कर सकें, ताकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो अच्छा खासा आपका बन सके। 35 दिरहम से कम कम प्रोडक्ट्स आपने कोई भी सेल नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे एपीए फीस, स्टोरेज फीस वगैरह ये सारी चीज़ें आप जब पे करते हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। 220 दिरहम से भी ऊपर की प्रोडक्ट्स ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्राइस की नहीं सेल करनी, पे साइज़ का मैटर हो जाता है, शिपिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। आप स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद कंपटीशन, एवरेज रिव्यूज इन टॉप 10 लेस देन 300। जो एवरेज जो रिव्यूज है ना यहाँ पे टॉप 10 पे जो प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, उनके टॉप 10 में रिव्यूज 300 से कम कम होने चाहिए। अब यहाँ पे रिव्यूज आप देख लें, ये रिव्यूज हैं यहाँ पे आप देख, यहाँ पे इसके 12 में से 17,000 के करीब रिव्यूज हैं, 12,000 के करीब, 13,000 के करीब, 14,000 ऑलमोस्ट। तो इतने ज़्यादा रिव्यूज़ अगर ऑलरेडी सेलर्स लेके बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपके लिए स्पेस अपने लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इस प्रोडक्ट के साथ जाना है जहाँ पे रिव्यूज़ 300 से कम कम हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी आके कहते हैं कि इतना कम्प्लिकेटेड आप क्राइटेरिया बता रहे हैं, तो इतने प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी? भाई यही तो आपकी सारी काबिलियत है कि अगर प्रोडक्ट रिसर्च इतनी आसान होती तो इतने महीनों लग जाते हैं एक बंदे को एक प्रोडक्ट निकालते हुए। तो वो महीने क्यों लगाता? बस टूल्स में आके यहाँ पे क्राइटेरिया पुट करता हो, प्रोडक्ट लेके इसके सेल करने लग पड़ जाता। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको मेहनत करनी है। जितना डिफिकल्ट प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉलो करके आप प्रोडक्ट अपनी हंट करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आपके लिए चांसेस होते हैं उस प्रोडक्ट में सक्सेसफुल होने के। उसके बाद एटलीस्ट 3 लिस्टिंग बिलो 120 रिव्यूज, यानी टॉप 10 में 3 लिस्टिंग कम अज कम ऐसी होनी चाहिए जिनके रिव्यूज 120 से कम है। उसके बाद इन चीज़ों का बोनस में आपने क्या रखना है कि उन लिस्टिंग्स को बिल पास लेस देन 300 ही है, 120 से कम नहीं है उनके, वो भी आपको मिल गया। उसके बाद आपने देखना है कि आपके लिए एक गैप वहाँ पे मौजूद हो
यानी कि आप टॉप 10 में देखेंगे कि बहुत से सेलर्स की जो लिस्टिंग क्वालिटी है, मीन के इमेजेस इन्होंने जो डाले हुए हैं वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो ज़्यादा इतने एडवांस नहीं है। उससे बेहतर आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल, बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये सारा कुछ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा वेल एसईओ ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए एक स्पेस बन जाती है कि आप जितना अच्छा इमेजेस डालेंगे, जितने अच्छे कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करके लिस्टिंग बनाएँगे, तो आपका ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद साइज़ वगैरह 1.2 केजी से ज़्यादा की आपने स्टैंडर्ड साइज़ प्रोडक्ट होनी चाहिए। कोई टूटने वाली बैटरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपने उसको नहीं करना। प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका मार्जिन टारगेट 25% मिनिमम होना चाहिए। समझिए, टोटल 25% पर यूनिट आपको सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट आना चाहिए। लैंडेड कॉस्ट लेस देन 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। लैंडिंग कॉस्ट होती है जो कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं, वहाँ पे जितनी भी पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ, शिपिंग कॉस्ट वगैरह, ये सारा कुछ करके जब अमेज़न के वेयर हाउस पे और उसके बाद एफबी फीस वगैरह ये सारा कुछ पे करके जब कस्टमर के गेट पे प्रोडक्ट पहुंचती है, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके आपने देखना है कि मेरे एक यूनिट पे कितने खर्चा आ रहा है कस्टमर एंड तक पहुंचाने तक। वो सारे खर्चे निकाल के आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है वो भी आपने क्या रखना है। 10% आपने मिनिमम अपना जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो रखना है, लाजमी रखना है पीपीसी कंपेन रन करने के लिए। और यहाँ पे चेक ऑल पीसी यानी रेफरल फीस, आईबी फीस, स्टोरेज फीस वगैरह ये लाजमी आपने कैलकुलेट करना है सोर्सिंग से पहले। कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर सोर्सिंग, यानी सोर्सिंग से जब आप किसी भी मैन्युफैक्चर से कोटेशन लेते हैं, तो उससे कोटेशन लेने के बाद उसकी प्राइस को लाजमी ये सारी फीसिस कैलकुलेट करके ऐड करके तो आपने देखना है, लाजमी चेक करना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसका कल सोर्सिंग से पहले आपने कैलकुलेशन करनी है, यानी कि प्रोडक्ट आप सोर्स कर लें उसके बाद आप कैलकुलेशन करें तो आपको पता चले कि वो तो आप नुकसान में जाएंगे अगर इस पर प्राइस रेंज में आप सेल करेंगे। तो ये चीज़ें 5 पॉइंट आपने लाजमी जहन में रखने हैं, इन पे स्ट्रिक्टली आपने वहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे यूए में जो ट्रेंडिंग जो कैटेगरीज हैं होम की, जो होम सप्लाईज हैं वो है, किचन टूल्स हैं, कार की एसेसरीज हैं, ट्रैवल प्रोडक्ट्स हैं, और पर्सनल कन्वीनियंस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं। तो ये आपके लिए बोनस मेरी तरफ से टिप है। उसके बाद बंडल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल की वेरिएशन वगैरह भी आप कर सकते हैं। और इस सप्लाई का यहाँ पे आपको एक टिप बताता चलूँगा, आपने वो सप्लाई चूज़ करना है जिनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 300 से कम हो। यानी ऐसा नहीं है, सम टाइम मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि सम टाइम आप अगर लॉस में भी जा रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है, आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें और आपके पास कम से कम इतना बजट हो कि आप इन्वेंट्री वहाँ से परचेज़ कर सकें उस कम बजट के साथ भी। यानी जितने कम एमओक्यू होगा उतने ही कम बजट के साथ आप दोबारा से इन्वेंट्री जो परचेज़ कर सकेंगे। अगर 500 1000 यूनिट वो बंदा कह रहा है उससे कम में नहीं देता, तो इतनी ज़्यादा दोबारा से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और ऐसा आपने सप्लाई चूज़ करना है जो लोगो प्रिंटिंग की सहूलत भी देता हो, पैकेजिंग, कस्टमाइज़ पैकेजिंग की सहूलत देता हो, बारकोड और लेबलिंग की भी सहूलत देता हो, और यहाँ पे सैंपल जो है वो अप्रूव करने की सहूलत भी देता हो। और उसके बाद आपने यहाँ पे शीशे की प्रोडक्ट वगैरह, मेडिकल प्रोडक्ट वगैरह, ब्रांडेड प्रोडक्ट वगैरह, पेटेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स वगैरह को इग्नोर करना है, इन प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना। तो ये वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया 2026 है अमेजोन यूए के लिए। ये सारी चीज़ें फॉलो करके अगर आप अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो आपके ग्रो करने के चांसेस, आपकी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।